हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में बताऊंगी। और उससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की वट सावित्री कथा। और मान्यता है कि किसी महिला सुहागन महिला को वटवृक्ष की पूजा करते हुए देखना और साथ ही साथ कथा सुनना शुभ होता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजा घुमितसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। जब नारद जी ने सावित्री को बताया कि उनके पति की आयु कम है, तब भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं हटी। वह राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे उस दिन वह लकड़ियां काटने के लिए जंगल चले गए। वहाँ वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज वहाँ आकर सत्यवान के प्राण ले लिए। 3 दिनों से उपवास में रह रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसीलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना करने लगी। सावित्री के ऐसा कहने पर भी यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को कई बार आने से मना किया, फिर भी सावित्री उनके पीछे बिना डर के चलने लगी। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से 3 वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने 3 वरदान मांगे। पहला, दृष्टिहीन माता पिता की आंखें मांगी। दूसरा वरदान में उन्होंने अपने पति का छीना हुआ राज्य मांगा। और तीसरा वरदान उन्होंने 100 पुत्र मांगे। यह सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति का अब ले जाना संभव नहीं, इसीलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया और सत्यवान को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वटवृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। इसीलिए उस दिन से सभी सुहागिन महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घ आयु के लिए वटवृक्ष का पूजन करती हैं। आपको बता दें, इस दिन सुहागिन महिलाएं वटवृक्ष को भोग अर्पित करके उन्हें धागे से लपेटकर पूजा करती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार वटवृक्ष की पूजा होती है। और एक चक्कर के बाद यहाँ पे जल अर्पित किया जाता है और चने की दाल होती है, उसे अर्पित किया जाता है। और जो वटवृक्ष में जो पेड़ लगते हैं वो हमें पेड़े बनाने पड़ते हैं। वटवृक्ष में जो फल लगते हैं वो पेड़े हमने बनाए और यहाँ पे वो भी अर्पित किए। तो इसी तरह से सुहागिन महिलाएं इस व्रत को संपन्न करती हैं। और इस कथा को सुन के आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ताकि आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम लोग ला सकें और आप देख सकें।